15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथपुरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह फैसला सोच समझकर लिया गया था और इसका कारण भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक बेहद गुप्त और रहस्यमयी प्रक्रिया चल रही थी। उस रात भगवान कृष्ण का असली दिल प्राचीन मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। पूरे शहर को अंधकार में रखना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा था और इसे देखने वाले एकमात्र व्यक्ति ने जो खुलासा किया वह आपको झकझोर कर रख देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भगवान कृष्ण का दिल 5000 साल से भी ज्यादा समय तक संरक्षित रह सकता है, या यह एक प्राचीन उन्नत उपकरण है जो मांस और मांसपेशियों से नहीं बना? जगन्नाथ मंदिर के नियम और कानून इतने सख्त हैं कि इस पवित्र स्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, आम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे बड़े व्यक्तियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन ऐसा क्यों? और 500 साल पुराने भविष्यमालिका ग्रंथ में इस मंदिर के बारे में ऐसा क्या लिखा गया है जो कहता है कि जब यह मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश होगा? आखिर वह दिन कब आने वाला है? यह भी कहा जाता है कि लगातार 800 सालों से जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है। लेकिन अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? और एक और बात, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन इसमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। ऐसा क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर और जगन्नाथ मंदिर का पूरा इतिहास, साथ ही इससे जुड़े 15 ऐसे रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से आपको चौंका देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री को, जो आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगी। जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में बार बार एक ही बातें सुनी होंगी, जैसे ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना, समुद्र की ध्वनि का न सुनाई देना, मंदिर के गुंबद की छाया का न दिखना और यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से पक्षियों का न बैठना। लेकिन आज हम इन सब से अलग बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़े उस रहस्य की जो सदियों से छुपा हुआ है। हम बात करेंगे भविष्यमालिका की उस भविष्यवाणी की जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। और इसके साथ साथ हम इतिहास, रहस्य और विज्ञान के दृष्टिकोण से मंदिर की अद्भुत कहानियों की पड़ताल करेंगे। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम के साथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। यह ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। आइए जानते हैं इस दिव्य रहस्य की पूरी कहानी, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। लेकिन इन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य तत्व को संभालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है। इसे
ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह रिचुअल इतना पवित्र और गुप्त होता है कि इसे निभाने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस रात पूरे शहर की बिजली पूरी तरह काट दी जाती है। हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के कमांड में रहती है और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर आना जाना सख्त मना होता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी 5000 सालों के बाद जीवित है।